हेलो दोस्तों, सुमेर एकेडमी पे आपका स्वागत है। साथियों, हम लोग साइंस के सीरीज में पढ़ रहे हैं। साइंस के सीरीज में हम लोगों ने न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए उसमें मेन चैप्टर हम लोगों ने लगभग डाइजेशन को कवर कर लिया है। न्यूट्रिशन डाइजेशन 3 लेक्चर लगे हैं। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर है जिसमें कि जो मेन पार्ट जिसको कि लीवर अभी छूट गया था, जिसको जिगर या यकृत बोलते हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट इसको हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चन ढेर सारे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमको जानना भी हमारे नॉलेज के पर्पज से भी और पॉइंट ऑफ द एग्जामिनेशंस। आइए देखते हैं क्या है। जिगर क्या, लीवर क्या है। हमारी उदर गुहा में जिगर एवं अग्न्याशय 2 बड़ी ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, ये सबसे 2 बड़ी ग्रंथियां हमारी उदर गुहा, हमने एब्डोमिनल कैविटी, हमारी पेट जिसको बोलते हैं। ठीक है, भ्रूणी विकास में आहार नाल से बनते हैं कौन, ये जिगर यकृत, तथा पाचन ग्रंथियां होती हैं। ठीक है ना, ये पाचन ग्रंथियां भी होती हैं। यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग ही नहीं बल्कि क्या, यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग ही नहीं बल्कि सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण ग्रंथि भी है। यह लगभग 1.5 kg का होता है। इसका वजन लगभग कितना होता है, 1.5 किलोग्राम। ठीक है, यकृत की एंडोथीलियम कोशिकाओं के बीच बीच में कहीं कहीं भच्छी कोशिकाएं, जिसको फाइगोसाइटिक सेल्स भी बोलते हैं, होती हैं, जो मृत एवं निष्क्रिय लाल रोधाणुओं का भक्षण करके इनके हीमोग्लोबिन का विखंडन करती रहती हैं। इन कोशिकाओं को तार्कित या कुफर कोशिकाएं, आप सीधे क्वेश्चन पूछ देगा कि कुफर सेल्स किस में पाई जाती हैं, कौन से अंग में पाई जाती हैं। ठीक है ना, कुफर कोशिकाएं कहते हैं। यकृत कोशिकाएं पित्त का श्रावण ग्रहणी ड्यूडेनम में करती हैं। ये बाइल का श्रावण किस में करती हैं, ड्यूडेनम में। सीधे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यकृत का यानी बाइल्स का श्रावण कहाँ पे होता है। ठीक है ना, और कहाँ से होता है, कहाँ पे होता है। ठीक है ना, तो कहाँ से, यकृत कोशिकाओं से, कहाँ पे, ड्यूडेनम में यानी ग्रहणी में। पित्त कोशिकाओं में उपापचय के फलस्वरूप बना एक पदार्थ है क्या। ठीक है, अब आइए पित्ताशय देख लेते हैं कि गाल ब्लैडर क्या है। यह नीले रंग का एक 8 सेमी लंबा व 4 सेमी चौड़ा थैलीनुमा रचना होती है, जो यकृत के दाएं भाग के निचले छोर पे, यानी जो हमारी लीवर होती है उसके जो राइट पोर्शन होता है उसके निचला छोर जो है ना, ठीक है, निचले छोर पे क्या होती है, निचले छोर से लगा रहता है। पित्ताशय पित्त का भंडारण तो करता ही है, जो पित्ताशय है वो पित्त का भंडारण तो करता ही है। यह यकृत से आए पित्त से जल सोखकर इसका अत्यधिक सांद्रण यानी कंसंट्रेशन, यानी उसको सांद्रण मतलब उसको और गाढ़ा करना, ठीक है ना, कंसंट्रेशन भी करता है। जल का अवशोषण अधिक होने या पित्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होने या पित्ताशय के घायल हो जाने से इसमें पित्त का अवक्षेपण यानी प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि जैसे किसी चीज़ का, जैसे मिट्टी का पानी में घोल दें तो जब वो बैठने लगता है तो उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है ना, अवक्षेपण हो सकता है। इससे पित्त के रवे यानी क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जिन्हें पित्ताशय पथरी या गॉल स्टोन कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं यकृत के अब कार्य देख लेते हैं क्या है। फंक्शंस ऑफ लीवर। यकृत कोशिकाओं में राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एटसेट्रा आदि ये सब क्या होते हैं, अंगक अपेक्षाकृत अधिक संख्या में होते हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा संख्या में बाकी सेल्स की अपेक्षा, तथा यह निम्न कार्य करता है। क्या क्या, आप देखते हैं इसको पॉइंट वाइज, हेडिंग वाइज। पित्त का श्रावण, पहला पॉइंट क्या है, पित्त का लगातार श्रावण करना यकृत का कार्य है। ठीक है, पित्त हरे रंग का क्षारी तरल, हरे रंग का होता है और क्षारी अल्कलाई मीडियम होता है, तरल होता है। इसमें पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल, लिसाइथिन के साथ पित्त रंगा पदार्थ, बाइल पिगमेंट में क्या, बिलिवर्डिन एंड बिलिरुबिन होते हैं। ठीक है ना, 2 ही पित्त रंगा पदार्थ होता है जो रक्त के हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनते हैं। जब हमारा ब्लड टूटता है, ब्लड का आरबीसीज, ठीक है ना, टूटता है तो क्या बनता है, ये बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन बनता है। ठीक है, पित्त में पाचक एंजाइम नहीं होता है, ये मैंने पहले भी बता दिया है। ठीक है, इसी लेक्चर में, मीन्स इस लेक्चर में नहीं, साइंस के ये जो न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन की जो सीरीज चल रही है। फिर भी यह पाचन में विशेषता वसाओं के पाचन में महत्वपूर्ण भाग लेता है। ठीक है, फैट के डाइजेशन में यह भोजन को सड़ने से रोकता है तथा उसमें उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। कौन, पित्त। क्षारी होने के कारण यह काई में जठर रस, गैस्ट्रिक जूस जो होता है एसिडिक नेचर का होता है, जठर रस की अम्लता को समाप्त करके इसे क्षारी बनाता है। छोटी आंत में इस पर अग्न्याशयी रस की प्रतिक्रिया, क्यों ऐसा करता है, ताकि छोटी आंत में जाने पर क्या हो सके, इसमें अग्न्याशयी जो पैंक्रियाटिक जूस जब सिक्रीट किया जाए तो उस पर प्रतिक्रिया हो सके, क्योंकि एसिडिक मीडियम रहेगा तो उस पर जो पैंक्रियाटिक जूस का असर नहीं होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है, किसका, लीवर का। कार्बोहाइड्रेट्स का उपापचय। अमाशय एवं आंत में पचे हुए पदार्थ शरीर के अन्य भागों में पहुंचने से पहले यकृत में आते हैं। ठीक है, अगर डाइजेस्ट तो हो गया लेकिन वो किसी बॉडी में कहीं और जाने, सेल्स में जाने से पहले लीवर कोशिकाओं में आते हैं। आवश्यकता से अधिक शर्करा को रुधिर से ले लेती हैं कौन, यकृत कोशिकाएं, और
ग्लाइकोजन के रूप में इसका संग्रह कर लेती हैं, ठीक है ना, ग्लाइकोजन के फॉर्म में ज़्यादा शुगर है तो इसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनेसिस। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोजिनेसिस। ये भी सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। रक्त में शर्करा की कमी पड़ने पर संग्रहित ग्लाइकोजन, जो यही ग्लाइकोजन कलेक्ट किया गया है, को वापस शर्करा में बदलकर रक्त में मुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। इसे ग्लाइकोजिनोलिसिस, देखिए यहाँ डिफरेंस समझना है कि ये ग्लाइकोजिनेसिस है, ये ग्लाइकोजिनोलिसिस है। जिस वर्ड में लिसिस लगेगा, लिसिस मतलब ब्रेकिंग, टूटना होता है, और नेसिस मतलब होता है, जीनेसिस मतलब क्या होता है, संश्लेषण करना, ठीक है। तो ग्लाइकोलियोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनेसिस, सॉरी ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं, ठीक है। यही नहीं, यकृत कोशिकाएं अमीनो अम्लों, वसी अम्लों, ग्लिसरॉल आदि अन्य पदार्थों से भी ग्लूकोज का संश्लेषण कर लेती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजिनेसिस। 3 वर्ड हो गया, ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस और ग्लाइकोनियोजिनेसिस। ये आप इसको बकायदा वीडियो में अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा, देख लीजिएगा रिपीट करके। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं क्या है इसका, वसा उपापचय, फैट मेटाबॉलिज्म में क्या करता है यकृत। यकृत कोशिकाएं कुछ वसाओं तथा अन्य लिपिड्स का संश्लेषण तथा कुछ वसाओं का भंडारण करती हैं, ठीक है। लिपिड्स का संश्लेषण भी करती हैं, कुछ फैट्स का कलेक्शन करती हैं, भंडारण करती हैं। रुधिर में लिपिड्स के परिवहन हेतु ये लाइपोप्रोटीन्स का निर्माण करती हैं। हमारे ब्लड में जो लिपिड्स होती है वो किसके फॉर्म में होती है, लाइपोप्रोटीन्स के फॉर्म में होती है। मैंने पहले भी लेक्चर में बताया कि लाइपोप्रोटीन क्या है, एक फैट का फॉर्म है, ठीक है, लिपिड्स का फॉर्म है। लिपिड है ये, कहीं इसको प्रोटीन लगा तो इसमें कन्फ्यूजन से प्रोटीन मत समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है लाइपोप्रोटीन्स का, हाँ, निर्माण करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है यकृत कोशिकाओं का, अमीनो अम्लों का डीएमिनेशन, ठीक है। यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों को रक्त से लेकर इसे पायरुविक अम्ल एवं अमोनिया में विखंडित कर देती हैं। इसे ही अमीनो अम्लों का डीएमिनेशन कहते हैं। डीएमिनेशन मतलब टूटना, अमीनो अम्लों का टूटना। पायरुविक अम्ल का उपयोग ऊर्जा उत्पादन या ग्लूकोनियोजिनेसिस के अंतर्गत ग्लूकोज के संश्लेषण में होता है, ठीक है। जीनेसिस है तो संश्लेषण होगा, सॉरी। अगला पॉइंट क्या है, यूरिया के संश्लेषण में लीवर का क्या महत्व है। डीएमिनेशन से बनी अमोनिया को तथा शरीर कोशिकाओं में प्रोटीन उपापचय के फलस्वरूप बनी अमोनिया। अब क्वेश्चन यहाँ बन सकता है क्या, कि प्रोटीन के उपापचय के बाद, मेटाबॉलिज्म के बाद कौन सा बाई प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो क्या बनता है, अमोनिया को रुधिर से लेकर यकृत कोशिकाएं रुधिर से ग्रहण की गई कार्बन डाइऑक्साइड से मिलाकर यूरिएज नामक एंजाइम की सहायता से यूरिया का संश्लेषण करती हैं, ठीक है। यूरिएज आ गया, एज आ गया तो क्या हो गया, एंजाइम हो गया। फिर वृक्क हमारी किडनी क्या करती है, रक्त से लेकर मूत्र के साथ इसका विसर्जन करते हैं, ठीक है, यूरिन के साथ। अब देख लेते हैं यूरिया का फॉर्मेशन कैसे, ये अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस साथ रिएक्शन करके क्या, CONH2 का होल ट्वाइस प्लस H2O। अमोनिया का फार्मूला यही होता है, NH2CONH2 या CONH2 का होल ट्वाइस, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन, विषैले पदार्थों का विषहरण, हिंदी में बोलते हैं इसको, क्या है, आंत में उपस्थित जीवाणु कुछ विषैले पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। आंत में उपस्थित जीवाणु कुछ विषैले पदार्थों को बनाते हैं जो रक्त में मिलकर यकृत में पहुंचते हैं। यकृत कोशिकाएं इनके विष को नष्ट या निष्क्रिय करके इन्हें अहानिकारक यानी हार्मलेस पदार्थों में बदल देती हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करती है हमारी यकृत कोशिकाएं। आगे क्या है, 7वां, रुधिराणुओं का निर्माण एवं विखंडन में। कशेरुकियों की भ्रूणावस्था में यानी वर्टिब्रेट्स, जिनके में बैकबोन होती है, ठीक है, वर्टिब्रेट्स में यकृत में लाल रुधिराणुओं का निर्माण होता है भ्रूणावस्था में, तथा वयस्क अवस्था में यकृत की कुफर सेल्स जो होती हैं निष्क्रिय एवं, देखिए अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कुफर सेल्स कहाँ पाई जाती है, तो यकृत में। निष्क्रिय एवं मृत लाल रुधिराणुओं को तोड़ फोड़कर इनके हीमोग्लोबिन को पित्त रंगाओं में बदलती है। मैंने बोला ना कि जो डेड सेल्स होती हैं, ठीक है, रुधिराणुओं को क्या करती हैं, मृत लाल रुधिराणु जो होते हैं, डेड होते हैं, उनको तोड़ फोड़ कर क्या हीमोग्लोबिन उसका किसमें कन्वर्ट होती है, पित्त रंगाओं में बदलती है, जो पित्त के साथ ग्रहणी में पहुंचकर मल के साथ बाहर निकल जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, 9वां पॉइंट, अकार्बनिक पदार्थों का संग्रह। देखिए 9वां पॉइंट चल रहा है लीवर के फंक्शंस में, अकार्बनिक पदार्थों का संग्रह। लौह के अतिरिक्त तांबा आदि अन्य पदार्थों का भी यकृत कोशिकाएं संचय करती हैं। 10वां क्या है, रक्त की प्रोटीन्स का संश्लेषण। देख लेते हैं कि जो हमारी लीवर कोशिकाएं हैं, रुधिर प्लाज्मा के अधिकांश प्रोटीन्स का संश्लेषण यकृत कोशिकाओं में ही होता है, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा की जो प्रोटीन्स होती हैं, इनमें एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन प्रमुख है, ठीक है। ये सब क्या है, प्रोटीन्स हैं ब्लड प्लाज्मा के। ये सब अलग अलग फंक्शंस होते हैं, इसके चोट लगने पर ये इसमें वो रक्त का थक्का भी बनाती है, सब समझिए। हिपैरिन का संश्लेषण, ये समझिए, हिपैरिन बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। हिपैरिन क्या है, देखिए यकृत कोशिकाएं हिपैरिन नामक प्रोटीन का भी संश्लेषण करके रुधिर में मुक्त करती हैं। यह प्रोटीन रुधिराणुओं में
यह प्रोटीन कौन, हिपैरिन, यह प्रोटीन रुधिर वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकती है। अगर हमारी प्रोटीन में, हमारे ब्लड में अगर हिपैरिन ना बने तो क्या होगा, हमारी नसों के अंदर ही क्या होगा, हमारी आर्टरीज में या हमारी कैपिलरीज में ही ब्लड क्या होगा, जम जाएगा और हमारी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो उनको ब्लड को जमने से रोकती है कौन, हिपैरिन। अगला पॉइंट क्या है, जीवाणुओं का भक्षण। यकृत की कुफर कोशिकाएं हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके इन्हें नष्ट कर देती हैं। इस क्रिया को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है, विटामिनों का संश्लेषण। 13वां पॉइंट, संभवतः यकृत कोशिकाएं विटामिन ए का संश्लेषण करती हैं तथा अल्प समय के लिए यकृत कोशिकाओं में विटामिन ए, B12, D, E तथा K का संचय भी होता है, कई बार ऐसा ही माना जाता है। एंजाइम का श्रवण, ये कुछ एंजाइम्स का भी श्रवण करती हैं। ठीक है, हमारी कौन, हाँ, लिवर सेल्स। अब आइए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस क्या क्या है, इसको फटाफट। डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी, सिक्रेटेड बाई और सिक्रेटेड इनटू, कहाँ सिक्रेट होती है। देखिए, सलाइवा कहाँ से सिक्रेट होती है, सलाइवरी ग्लैंड से, और ये कहाँ पे होती है, माउथ में सिक्रेट होती है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस कहाँ सिक्रेट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, किसमें, स्टमक में। बाइल कहाँ सिक्रेट होती है, लीवर से, किसमें, ड्यूडेनम में। पैंक्रियाटिक जूस कहाँ सिक्रेट होती है, पैंक्रियाज से, किसमें, ड्यूडेनम में। इंटेस्टाइनल जूस आल्सो कॉल्ड द क्या, स्यूकस और एंट्रिकस, जिसे कहाँ से सिक्रेट होती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये रहा टाइप्स ऑफ क्या, डाइजेस्टिव जूसेस। अब आइए क्या है, थोड़ा सा कुछ और, हाँ, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग फटाफट देख लेते साथियों। एक ब्रीफ में काफ़ी मैंने इसको आप लोगों के लिए बनाया है, इसका ब्रीफ फॉर्म में। इधर चला गया, मैंने सारी एंजाइमों को एक जगह शॉर्ट में बना दिया ताकि आप इसका, हाँ, ये रहा। आइए, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, ये देख लीजिए, ये मैंने बिल्कुल इसको समराइज में टेबलाइज कर दिया है। ये आपको मिल रहा है, पूरा मिल रहा है ना, फॉर्म में आ जा रहा है। ठीक है, चलिए बिल्कुल देख लीजिए साथियों, इसको मैंने समराइज कर दिया, फटाफट इसको देख लेते हैं क्या है। देखिए, डाइजेशन इन ह्यूमंस मिल रहा है। ठीक है, चलिए आइए देखिए क्या है डाइजेशन इन ह्यूमंस, क्या है। मैंने सारी ऑर्गन्स को, उसका पीएच क्या है, उसका किसमें किसको क्या ब्रेक करता है, किसमें डाइजेस्ट करता है, ये देख लेता है। देखिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड जूसेस याद है, यहाँ एंजाइम में कौन कौन सी एंजाइम सिक्रेट होती है, इसका पीएच कितना होता है, सबस्टेंसेज एक्टेड अपॉन, कौन सा सबस्टेंस, ये एंजाइम किस सबस्टेंस पे एक्ट करता है, काम करता है और किस में बदलता है, और यहाँ कंट्रोलिंग फैक्टर किसके द्वारा इन एंजाइमों की, इन चीज़ों का कंट्रोल होता है। ये देखते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स, जहाँ से सलाइवा सिक्रेट होता है, कौन से एंजाइम सिक्रेट होती है, सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन इसको बोलते हैं। इसका टाइलिन का पीएच वैल्यू क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी 7 होता है, या तो क्या होता है, हल्का एसिडिक होता है, 6.7 to 6.8। ठीक है, अब ये कहाँ पे, किस पे काम करता है, ठीक है, सबस्टेंसेज एक्टेड अपॉन किस पे काम करता है, स्टार्च पे। स्टार्च को पचाता है या ब्रेक करता है, किसमें, माल्टोज में। ठीक है, अब ये कंट्रोल किसके होता है, कि सैलिवरी ग्लैंड जो है किससे कंट्रोल होता है, नर्वस रिफ्लेक्शन एंड एड्रेनालिन हार्मोन से। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सैलिवरी ग्लैंड किसके द्वारा कंट्रोल होती है, तो एड्रेनालिन हार्मोन्स या नर्वस रिफ्लेक्शन से। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होती है, कौन कौन सी एंजाइम, इसमें 3 तरह की एंजाइम निकलती है, कौन सी, पेप्सिन, रेनिन एंड लाइपेज। पेप्सिन का क्या होता है, इसका पीएच कैसा होता है, एसिडिक होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय होता है। कौन सी, किस पर काम करता है, प्रोटीन को पचाता है, किसमें, तोड़ता है, किसमें, पेप्टोन्स में एंड पेप्टाइड्स में। किसके द्वारा कंट्रोल होता है, ये तीनों हार्मोन्स, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किसके द्वारा कंट्रोल होती है, नर्वस रिफ्लेक्शंस एंड गैस्ट्रीन से, गैस्ट्रीन हार्मोन, या फ्रॉम, जो कहाँ से सिक्रेट होती है गैस्ट्रीन हार्मोन, म्यूकोसा ऑफ स्टमक, आमाशय की जो म्यूकोसा होती है, म्यूकस सेल्स, वहाँ से हार्मोन सिक्रेट होती है, जिससे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कंट्रोल होती है। रेनिन क्या करता है, इसका पीएच कैसा होता है, 1.5 to 2, यानी बिल्कुल एसिडिक, बहुत ज़्यादा हार्ड एसिडिक होता है। रेनिन क्या करता है, केसिनोजन ऑफ मिल्क के जो केसिनोजन होती है उसको किसमें तोड़ता है, पैराकेसिन एंड केसिन में। ठीक है, लाइपेज क्या करता है, इसका भी पीएच वैल्यू कैसा होता है, ये भी एसिड होता है। ठीक है, 1.5 to 2 होता है। फैट को पचाता है किसमें, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, ये गैस्ट्रिक जूस रहा। आगे क्या है देखते हैं, लीवर देख लेते हैं। लीवर क्या करता है, लीवर बाइल जूस को सिक्रेट करता है, इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं निकलता है। इसका नेचर पीएच कैसा होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, तो क्या होता है, क्षारीय होता है, 7.8 to 8.3। किसको पचाता है, फैट को, किसमें, इसका फैट का इमल्सिफिकेशन कर देता है, इमल्सिफाइड करता है, किसमें, काइलोमाइक्रोन्स में। ठीक है, और किससे कंट्रोल होता है, सिक्रेटिन हार्मोन्स फ्रॉम द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से,
आंत की, छोटी आंत की म्यूकोसा से निकलता है हार्मोन सिक्रेटिन, वही इसको कंट्रोल करता है, कौन इसको, लीवर को। पैंक्रियाज क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, कौन कौन सा, इसमें देखिए 5 तरह के एंजाइम सिक्रेट होते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी, और क्या है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, एमाइलेज एंड लाइपेज। आइए देख लेते हैं फटाक से क्या है। ट्रिप्सिन क्या है, ट्रिप्सिन का इसका नेचर कैसा होता है, ये अल्कलाई होता है, ठीक है, अल्कलाई होता है 7.82, और प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट करता है, पेप्टाइड्स में। ये किसके द्वारा पूरा पैंक्रियाज कंट्रोल होता है, सिक्रेटिन या पैंक्रोजाइमिन हार्मोन्स के द्वारा, जो सिक्रेट होता है कहाँ, फ्रॉम म्यूकोसा एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की म्यूकोसा से सिक्रेट होता है हार्मोन कौन सा, सिक्रेटिन, वही इसको कंट्रोल करता है, किसको, पैंक्रियाज को, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है दूसरा, काइमोट्रिप्सिन, ये भी क्षारीय होता है, प्रोटीन्स को एंड पेप्टाइड्स को किसमें तोड़ता है, अमीनो एसिड्स में। कार्बोक्सी पेप्टिडेज किस क्या करता है, ये भी क्षारीय होता है, पॉलीपेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स को किसमें तोड़ता है, अमीनो एसिड्स में, ठीक है। एमाइलेज होता है, ये भी क्षारीय होता है, स्टार्च को किसमें तोड़ता है, माल्टोज एंड फैटी एसिड्स में। लाइपेज होता है, लाइपेज क्या करता है, ये भी क्षारीय होता है, फैट को तोड़ता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है। एक लास्ट वन है, देख लेते हैं, चूंकि साथियों बिल्कुल टाइम आगे बढ़ रहा है। आप देख लेते हैं इंटेस्टाइनल जूस, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स क्या करता है, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करता है, जिसको स्यूकस या एंटेरिकस बोलते हैं। कौन सा, 5 तरह के एंजाइम, इरेप्सिन, लाइपेज, सुक्रेज एंड माल्टेज एंड लैक्टेज। इरेप्सिन क्या होता है, ये भी क्षारीय होता है, पॉलीपेप्टाइड्स को मैंने पहले वाले लेक्चर में इसके दिखाया था। पॉलीपेप्टाइड्स को किसमें कन्वर्ट करता है, अमीनो एसिड्स में, किसके द्वारा कंट्रोल होता है, सिक्रेटिन हार्मोन्स फ्रॉम म्यूकोसा, स्मॉल, छोटी आंत की म्यूकोसा से निकला सिक्रेटिन हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। लाइपेज किसमें क्षारीय होता है, फैट को किसमें तोड़ता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। सुक्रेज सुक्रोज को तोड़ता है किसमें, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। माल्टेज एंजाइम जो होता है, माल्टोज को किसमें पचाता है, ग्लूकोज में, या माल्ट शुगर बोलते हैं। लैक्टेज एंजाइम किसको, लैक्टोज को, जिसको मिल्क शुगर भी बोलते हैं, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में इसको पचाता है या तोड़ता है, ठीक है। तो साथियों ये आज का न्यूट्रिशन डाइजेशन का ये लेक्चर ओवर होता है, ये लास्ट लेक्चर है, हमको 4th शायद था, ठीक है। तो साथियों आपको लेक्चर कैसा लगा, आप अपना रिप्लाई दे सकते हैं कमेंट के जरिए से, ठीक है। काफ़ी मेहनत करके ये सब नोट्स तैयार हो रहे हैं, और खुद भी के लिए भी इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार होता है साथियों। तो कोई कंफ्यूज ना हो, ये खुद के लिए भी काम करने वाली, खुद पर्सनल किसी के लिए तैयार किया जा रहा है, ठीक है। चलिए साथियों, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।